दो बहनें एक ख्वाब। बहुत साल पहले एक सरसब्ज व शादाब वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम शाहपुरा था। इस गांव में एक मुअज़्ज़िज़ और नेक दिल खानदान रहता था। इस खानदान में दो बहनें थीं, नूर और फरहा। नूर बड़ी बहन नरम दिल, खामोश तबीयत और खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में सादगी थी। वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर चीज़ में खुशी तलाश कर लेती थी। इसके बरअक्स फरहा, छोटी बहन, फितरी तौर पर बहुत ज़हीन और तेज़ तरार थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग भरी हुई थी जो कभी बुझती नहीं थी। ये आग थी हसद की, जो उससे नूर की हर खूबी, उसकी सादगी और उसके हंसमुख मिजाज से जलाती थी। फरहा ये समझती थी कि वो नूर से हर लिहाज से बेहतर है और सिर्फ वही इस दुनिया की हर नेमत की हकदार है। दोनों बहनों का बचपन एक ही छत तले गुजरा, लेकिन उनके दिलों में फासले बढ़ते रहे। नूर को गांव में हर कोई पसंद करता था, उसकी सादगी और अच्छे इखलाक की वजह से, जबकि फरहा की तारीफ उसकी जहानत और खूबसूरती की वजह से की जाती, लेकिन लोग उसकी तुंद मिजाजी और तल्ख बातों से कतराते थे। एक दिन गांव के सबसे अमीर और मुअज़्ज़िज़ खानदान का बेटा अहमद वापस आया। अहमद एक सच्चा, मेहनती और खूबसूरत नौजवान था जिसने शहर से अपनी तालीम मुकम्मल की थी। अहमद जब गांव वापस आया तो उसने दोनों बहनों को देखा, लेकिन उसका दिल नूर की सादगी और उसके नेक इखलाक पर आ गया। वो नूर से बातचीत करने लगा और जल्द ही उन दोनों के दरमियान एक गहरी और सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई। फरहा ने जब ये देखा तो इसके दिल में हसद की आग शोले बनकर भड़क उठी। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि अहमद, जिसे वो अपने लिए बेहतरीन समझती थी, नूर को पसंद करे। उसके दिल में ये ख्याल आया कि वो नूर से हर लिहाज से बेहतर है और सिर्फ वही इस दुनिया की हर नेमत की हकदार है। उसने फैसला कर लिया कि वो अहमद को हर हाल में हासिल करके रहेगी। फरहा ने अपने दिल के मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले नूर और अहमद के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। उसने अहमद के सामने नूर की तरफ से ऐसी बातें कहीं जो नूर ने कभी कही नहीं थी। वो कभी कहती कि नूर तो अहमद के मायार की नहीं है, तो कभी कहती कि नूर तो किसी और के बारे में सोचती है। शुरू में तो अहमद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फरहा की लगातार बातों ने उसके दिल में शक के बीज बो दिए। वो नूर के रवैये में छोटी छोटी बातों में शक करने लगा। नूर, जो अहमद से बेपनाह मोहब्बत करती थी, ये सब देखकर परेशान हो गई और अहमद से पूछने लगी कि क्या हुआ है। लेकिन अहमद के दिल में शकूक व शुबहात की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। इसी दौरान फरहा ने अहमद से अपनी कुर्बत बढ़ाने की कोशिश की। वो हर वक्त अहमद के पास रहती और उसकी तारीफों के पुल बांधती। उसने अहमद से कहा कि नूर तो उसके लायक ही नहीं है और वो खुद उससे ज्यादा उससे मोहब्बत कर सकती है। अहमद, जो अंदर ही अंदर नूर के रवैये से परेशान था, फरहा की इन बातों में फंसने लगा। उसे लगने लगा कि शायद नूर उसे सच में धोखा दे रही है। उसकी नज़र में फरहा इस वक्त उसके दर्द को समझने वाली वाहिद शख्स थी। नूर ने जब ये सब देखा तो उसका दिल टूटकर बिखर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ही उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी वालदा से भी इसका जिक्र किया, लेकिन उनकी वालदा को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी दोनों बेटियों के दरमियान ऐसी बात हो सकती है। हालात मजीद बिगड़ने लगे। अहमद ने एक दिन नूर से कहा कि वो अब उससे शादी नहीं कर सकता। नूर के दिल पर यह एक बहुत बड़ा वार था। वो बेहद परेशान हुई और उसने अहमद से वजह पूछी। अहमद ने उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बस ये कह दिया कि उनके रास्ते अब जुदा हैं। कुछ ही दिनों बाद अहमद ने फरहा के साथ शादी का फैसला कर लिया। ये सुनकर नूर का दिल टूट गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और बहुत रोई। उसकी वालिदा ने उसे बहुत समझाया कि वो अपनी बहन की खुशी में खुश रहे, लेकिन नूर का दिल उसे ये मानने पर आमादा नहीं कर रहा था। फरहा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन उसके दिल में खुशी से ज्यादा एक तरह की फतह का एहसास था। उसे लग रहा था कि उसने नूर को हराकर अहमद को हासिल कर लिया है। शादी के दिन जब फरहा की रुखसती हो रही थी तो नूर एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी।
یہاں تک کہ احمد کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے شاید کوئی غلط فیصلہ کیا ہے۔ وہ نور کے آنسو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رکا، لیکن فرحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے آگے لے گئی۔ فرحہ کی شادی تو ہو گئی، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ احمد نے اسے اپنا تو لیا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی نور بستی تھی۔ وہ اکثر نور کے بارے میں سوچتا اور اس کی سادگی کو یاد کرتا، جبکہ فرحہ، جو ہمیشہ سے ہی احمد کے دل پر راج کرنا چاہتی تھی، یہ سب دیکھ کر مزید جلنے لگی۔ اس نے احمد سے کہا کہ وہ اب نور کا ذکر بھی نہ کرے۔ اس کی ان باتوں سے احمد مزید پریشان ہو گیا اور اسے فرحہ کی اصلیت کا پتہ چلنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ فرحہ صرف اس کی تعریفیں کرتی ہے، لیکن اس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ ایک دن احمد نے فرحہ سے پوچھا کہ اس نے نور کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ فرحہ نے غصے میں آ کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ وہ احمد کو نور سے جیتنا چاہتی تھی۔ احمد کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے فرحہ سے کہا کہ اس کی جھوٹی باتوں نے اس کی اور نور کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس نے اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے۔ فرحہ کے پاس اب صرف پچھتاوا اور غم تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسی جیت میں بدل گئی تھی جس میں ہار ہی ہار تھی۔ دوسری طرف نور نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے احمد سے بہت دور ایک نئے گاؤں میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں اس نے ایک اسکول کھولا اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ اس کی سادگی اور محبت نے اس کو بہت مقبول بنا دیا۔ اب وہ تنہا تھی، لیکن اس کا دل صاف تھا اور اس میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں تھا۔ نور نے احمد کو معاف کر دیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ احمد کی غلطی تھی، لیکن اس سے زیادہ فرحہ کی حسد نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آخر میں نور نے ایک ایسی زندگی بنا لی تھی جہاں اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کی ویرانی کو اسکول کے بچوں کی محبت سے بھر لیا۔ احمد اور فرحہ کی کہانی ایک ایسی کہانی بن گئی جس میں حسد نے نہ صرف ان کے رشتے تباہ کیے، بلکہ انہیں خود کو بھی برباد کر دیا۔